हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है और सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर जाकर आप केमिकल साइंस और लाइफ साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कंप्लीट कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 साल के लिए रहेगी और इसमें आपकी तीनों ही पार्ट कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपको नोट्स और कंटेंट है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। यूनिट वाइज क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी और डिस्क आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे। तो इस कंप्लीटली कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपके जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और इन आखिरी 30 डेज में हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। आप जानते हैं कि जो जेआरएफ की जो कट ऑफ है उसमें स्टूडेंट एक एक दो दो मार्क्स से रह जाते हैं। तो इन 30 डेज में आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो स्टूडेंट्स करते हैं और उस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आपको लास्ट 30 डेज में क्या अवॉइड करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कोई सा भी न्यू चैप्टर अब स्टार्ट नहीं करना है। आपने मान लीजिए 60% सिलेबस को कवर किया है, तो 60% सिलेबस को ही आपको आगे अच्छे से आपको पता है कि अगर आप 60% आपने सिलेबस किया है तब भी आपकी जो जेआरएफ है वो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको केवल और केवल जो आपने अब तक पढ़ा है उसे ही बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। कुछ भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना। सेकंड, आपको अपने फ्रेंड्स से जब भी आप बात करते हैं तो उन्होंने हो सकता है कि दूसरे टॉपिक्स पढ़े हो और वो ये बताते हैं कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तूने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। इन बातों में आपको नहीं पढ़ना है। आपने अब तक जो भी पढ़ा है आप केवल और केवल वही रिवाइज करें, उसी से आपको क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप अब कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो अब आपके लिए उसको कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अवॉइड करें कि अपने फ्रेंड से सिलेबस के बारे में आप कुछ भी नहीं बात करेंगे, कि ये नहीं करेंगे कि हमने ये पढ़ लिया, तूने ये पढ़ा। आपने जो भी पढ़ा है वो सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए। आप केवल और केवल उसी को रिवाइज करें। आगे देखिए, आप क्या करते हैं कि इस टाइम पर आपने पूरी थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर लिए और अब आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से, टेस्ट सीरीज से, अलग अलग जगह से ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपको कोई टेस्ट में मान लीजिए आपको क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जो टेस्ट पेपर जिसने बनाया है उसका लेवल बहुत हाई रखा हो सकता है कि वो सीएसआई नेट एग्जाम के लेवल से भी बहुत ज्यादा हाई हो। तब उस कंडीशन में आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। तो अलग अलग जगह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें। आपने कोई पर्टिकुलर जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उसी से क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके भी क्वेश्चंस मान लीजिए आपके नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसने जो टेस्ट का जो लेवल रखा है वो बहुत ज्यादा हाई रखा है। अगर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपसे आसानी से सॉल्व हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आपको कहीं पर भी डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए, आपको एक तो प्रॉपर स्लीपिंग, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अब 20-20 घंटे पढ़े जा रहे हो और पढ़े जा रहे हो, रीडिंग करे जा रहे हो। आपको प्रॉपर स्लीपिंग जरूरी है इस टाइम पर। तो आपको ये 6 से 7 आपको आवर्स जो है वो आपको सोना ही है और अच्छे से, क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो उस टाइम पर अगर आप कोई टफ यूनिट भी उठाते हैं तो वो आसानी से आपको प्रिपेयर हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप पूरे दिन रात लगे हुए हो उसको पढ़ने में, उसको रिवाइज करने में। आपको प्रॉपर स्लीपिंग जरूर लेनी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं सो पाएंगे तो आपने अब तक जो भी पढ़ा है वो भी आपका ढंग से रिवाइज नहीं हो पाएगा और इसे भी आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। इसलिए आपको प्रॉपर स्लीपिंग के साथ अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है और जितना भी आपने पढ़ा है उन सारी यूनिट्स को आपको रिवाइज करना है। आगे देखिए,
टेस्ट सीरीज से खुद को कोई एनालिसिस नहीं करना है। हो सकता है कि कोई टेस्ट जो है वो CSI नेट एग्जाम के लेवल से भी बहुत ज्यादा हाई बनाया गया है, तो उससे आपको डीमोटिवेट नहीं हो रहा है कि इस टेस्ट में तो हमें कुछ आ ही नहीं रहा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब तो उससे खुद को बिल्कुल एनालिसिस नहीं किए करना है। आपने अब तक जो भी पढ़ा है, अगर आपने जो पढ़ा है उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपके सॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। तो टेस्ट सीरीज से अपने आप को खुद को एनालिसिस ना करें और इससे डीमोटिवेट ना हो कि टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हाँ, आप ईमानदारी से अपना टेस्ट दे एग्जाम की तरह, लेकिन जो भी उसमें आपका आउटपुट आता है तो उससे आपको खुद को एनालाइज नहीं करना है। फिर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है बजाय टेस्ट सीरीज के, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस से ही नए क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और जहां पर जब आपने पहले सॉल्व किया था, जब आपको प्रॉब्लम आई थी, उन क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपने स्टार कुछ लगाया होगा, उन क्वेश्चंस को वापस से देखें सॉल्व करके, और उसके चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से देखें, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं उनसे ही नए क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। आगे देखिए, सोशल मीडिया से बिल्कुल आपको दूर रहना है। कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह आपको नहीं चलाना है। आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपने पढ़ा है उसको मेमोराइज करें और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और बी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि आपको पता है कि जो बी सेक्शन है वो आपका मेमोरी बेस्ड सेक्शन है, तो ज्यादा से ज्यादा जो फैक्ट्स हैं उनको आप बार बार रिवाइज करें, क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो अगर आप जितने भी फैक्ट्स थे उनको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो वो एग्जाम के टाइम पर आपको अच्छे से याद आ जाएगा। तो इस तरीके से बी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने का यही तरीका है कि आपको फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करना है। आगे देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई यूनिट पढ़ना स्टार्ट किया और उस यूनिट को आप सुबह से शाम तक लेकर बैठे हुए हो, तो आपको पता है कि बहुत सारी यूनिट हैं। अगर आप ऐसे ही उस यूनिट को लेकर बैठे रहेंगे तो आपकी बाकी यूनिट्स रह जाएगी। तो एक यूनिट को बहुत ज्यादा टाइम देने के बजाय आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने टाइम में आपको ये यूनिट कंप्लीट करनी है। आपको उस पर बहुत ज्यादा नहीं टाइम खराब करना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट यूनिट्स भी क्या करनी है, रिवाइज करनी है। क्योंकि अगर आप एक ही यूनिट को 3 से 4 दिन दे देंगे तो आपका जो पहला जो पार्ट आपका अच्छा है वो रिवाइज नहीं हो पाएगा, और रिवाइज नहीं हो पाएगा तो आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना भी आपने पढ़ा है वो सब आपका क्या हो, रिवाइज हो। इस कारण से किसी भी टॉपिक के लिए आप अपना पूरा दिन खराब ना करें। फिर ये है कि जितना भी सिलेबस आपने अब तक किया है आप बार बार उसी को रिवाइज करें। और जिस यूनिट का वेटेज ज्यादा है, मान लीजिए थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आपके BSc-PR थ्योरी है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्वांटम है, तो इस तरीके से जो यूनिट्स का वेटेज ज्यादा है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें और उन्हीं टॉपिक को बार बार आप क्या करें, रिवाइज करें। तो इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको ये जो गलतियां स्टूडेंट्स इस टाइम पर करते हैं वो आपको नहीं करनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो JRF की जो कट ऑफ से एक एक दो दो मार्क्स से रह जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप इन गलतियों को कर कर आप भी JRF की जो कट ऑफ है उससे बहुत कम मार्क्स से रह जाओ। तो ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियां नहीं करोगे और अपनी इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका JRF में सिलेक्शन जरूर होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहें।